चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में फिर से एक बार आप लोग का स्वागत है, अभिनंदन है। जी हाँ, हमारी सीरीज चल रही थी बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। जी हाँ, 12th केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट, जिसका नाम है यूनिट नंबर 1, है ना। आज हम बात करेंगे संकुलन दक्षता में अंतः केंद्रित घनी सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं बीसीसी। तो आज का हमारा टॉपिक है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन दक्षता की क्या करना, अपन को गणना करना है और हमें आंसर लेके आना है 0.68 या 68% लाना है, वही होता है। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे कि भुजा की लंबाई और घन जो है ना परमाणु त्रिज्या होती है, उसमें आपस में क्या संबंध होता है। चलिए देखिए, फिर लिखना। हमें ज्ञात है भुजा की लंबाई a और परमाणु त्रिज्या r में क्या करना है, अपन को संबंध बताना है। सबसे पहले यही करना है। जब भी संकुलन गुणांक की आप गणना करोगे आपको ये निकालना ही पड़ेगा, तब जो है ये निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, हमको पता है, आप गणित में पढ़े होंगे, घन विकर्णों की जो लंबाई होती है, ये घन विकर्णों की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, अंडर रूट क्या है, √3a। क्या पढ़ते हैं इसको, √3a। इसको याद करना है, ये गणित में हाँ आपको पता होगा। घन विकर्णों की लंबाई क्या लिखेंगे, √3a। √3 है, ये आपका डायग्राम बना है, ये दिख रहा होगा। ये डायग्राम क्या होगा, ये वाला सेंटर वाला ये वाला है, ये वाला सेंटर वाला ये वाला है, और बीच का जो दिख रहा होगा, बीच का जो सेंटर में वो वाला डायग्राम ये, क्योंकि बीसीसी में क्या होता है, घन के 8 कोनों पर 8 परमाणु और उसके केंद्र में क्या होते हैं, एक परमाणु उपस्थित होता है। समझ में आ गया, एक जालक बिंदु होते हैं। अब यहां पर देखो, यहां से यहां दूरी r, यहां से यहां दूरी r, यहां से दूरी यहां, और यहां से यहां दूरी r। इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। तो 1r 2r 3r 4r, कितना हो गया भाई, 4r आया ना। 4r कहां से आया रे। अब ये देखो, ये वाले को इधर पक्षांतर कर दो, तिरक गुना कर दो, ये इधर आ जाएगा, बच गया अपने पास r, मतलब हमें r की वैल्यू यहाँ पे मिल गया। ठीक है, चलिए, बीसीसी में जालक बिंदुओं की संख्या, घन के 8 कोनों पर 8 जालक बिंदु इंटू 1/8 उसका शेयरिंग है, प्लस सेंटर में 1 होता है। टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया, ये 1 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया आपका, 2 एटम्स हो गया। टोटल एटम्स कितना निकल गया हमारे पास, 2 निकल गया। अब उसी को हमें संकुलन दक्षता का जो फार्मूला है उसमें क्या करना है, पुट कर देना है। क्लियर। चलिए, पीकिंग इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू 4 के क्या 3 पाई r³ v होता है। चलो इसको लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 इंटू यहाँ पर कितना दिया है, 4/3। आप पाई r का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बताओ जल्दी। r की वैल्यू √3a अपॉन क्या है 4, और क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और इसको हम लोग v के जगह हम क्या लिख देंगे, a³ लिख देंगे। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं, पोस्टमार्टम में ध्यान देना, इसको अच्छे से करते हैं। पीई पैकिंग इफिशियंसी बराबर हो जाएगा 2 इंटू है ना 4/3 पाई, आ गया पाई। अब ध्यान समझना, मैं इसका पोस्टमार्टम करके इसको अलग कर देता हूं, तो ये हो जाएगा इंटू, ये हो जाएगा a³ आया। अब 3 बार देखो ध्यान से, √3 इंटू क्या हो गया, √3। अब ये कितना हो जाएगा, 9 रे, तो 3 3 9 होता है नहीं, तो 9 का है ना 9 हो जाएगा, तो 9 का कितना होता है, 3। तो बच गया मेरे पास क्या, यही बचेगा, नहीं बचेगा। तो उसको अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे, यहीं पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इंटू, क्या लिख देंगे, इंटू 3 रूट का जाएगा 3 अपॉन, अब बचा है 4 बार, यदि 1 बार 2 बार और आपका कितना हो गया 3 बार, अपॉन क्या हो जाएगा a³। चलो फटाक, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, उसके बाद ये 4 एकम 4 गया, 4 एकम 4 गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया मेरे ख्याल से लगता है। चलिए ठीक है,
चलो अब क्या आएगा, इसको थोड़ा मिटा देती हूं मैं। चलिए ये मिट गया, समझ में आ गया होगा। क्या बचा फिर बताओ, ये बच गया पैकिंग इफिशियंसी बराबर, ऊपर में क्या बचा है पाई, और नीचे में क्या बचा है, क्या बचा है, ये बचा है ना, रूट बचा है ना, ये आपका। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं, तो सीधा उत्तर यहाँ पर कितना आया होगा, मेरे ख्याल से 8 पाई बच रहा होगा, देखो है ना, ये देखो 4 दूनी कितना हो गया 8, वही बचेगा नहीं 8, और ये पाई हो जाएगा ना, ठीक है। और उसके बाद बचा क्या है, और मेरे ख्याल से और क्या बचा है, देखो जल्दी, √3 बचा है ना, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, √, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 3, और इसी में क्या बचा हुआ है, पाई बचा हुआ है, और यार 4 दूनी कितना जाएगा आपका 8 हो जाएगा। चलिए पैकिंग इफिशियंसी बराबर, अब यहाँ पे √3 है, √3 का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा, आपको पता होगा, बता देता हूँ। √3 का मान होता है 1 क्या होता है 7 और कितना होता है 2 होता है, ठीक है, इंटू पाई का मान 22/7, या क्या होता है 3.14, याद है नहीं, 3 कितना होता है 14 रख देते हैं, अपान कितना हो जाएगा 8। तो पैकिंग इफिशियंसी बराबर हो जाएगा, जब 1.732 गुणित 3 है ना 0.14 को जब भाग देंगे तो ये 5 क्या हो जाएगा 5.438 आएगा, बड़े कितना जाएगा 8। तो पैकिंग इफिशियंसी बराबर, जब इसको अपन लोग क्या करेंगे भाग देंगे, जब इसको क्या करेंगे भाग देंगे, तो 0.6789 आएगा। आ रहा है उत्तर, देखो। अब पैकिंग इफिशियंसी हमको इसको राउंड फिगर में ये लिख सकते हैं 0.67 है नहीं, तो पूरा 9 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 8 लिख सकते हैं। आ गया, आ गया ना। अब मान लो इसको अगर वो करेंगे या करके क्या लिख सकते हैं, पैकिंग इफिशियंसी बराबर, अगर परसेंटेज वाले में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 0.68 इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो पैकिंग इफिशियंसी बराबर हो जाएगा 68, क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज, यही निकालना था। अब समझ में आया। तो देखो बीच में एक ठोर आ गया, बीच में एक ठोर आ गया, तो एक ठो बीच में कण आ गया, तो कितना हो गया टोटल 68% भर गया है। अब 68 में कितना खाली हो गया बताओ 32%, 70 कितना होगा 70 और 30 कितना होता है 100 होता है ना, तो ये 32% भाग मतलब अभी भी खाली है, वो क्रिस्टल में 32% भाग क्या है खाली है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, एफसीसी के लिए मिलते हैं, सरल है ना, फलक केंद्रित घनीय सेल के लिए संकुलन गुणांक की गणना नेक्स्ट वीडियो में करते, तब तक के लिए बने रहिए। केमिस्ट्री विद रवि सर, थैंक यू। जोर से बोलता हूँ ना, पढ़ाता भी अच्छा हो ना, तारीफ कर लिया करो, थैंक यू।